समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी के लिए सबसे पहले हमको समांतर श्रेणी के फॉर्म को पहचानना है। तो जैसे 1 2 3 4 डैश डैश, अगला ये क्या है, एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है, माने एक एक बढ़ रहा है। तो अगला पद पूछेंगे तो 5 6 एक एक का अंतर। अगर इसी तरह पूछेंगे 2 4 6 8, अगला क्या होगा, तो सर 10 होगा। क्यों? अगला 12 होगा। क्यों? क्योंकि 2 का अंतर सब बढ़ रहा है। लेकिन यही 1 3 5 2 4 है ना, 3 ई, तो समांतर श्रेणी में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, इस समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी को पहचानने आ गया। उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है 8 -6 -4 -2, और ये माइनस में अगला पद भी लिखना है। तो डी बराबर फॉर्मूला है T2 - T1 बराबर T3 - T2। अगर ये दोनों का मान सेम आ रहा है तो समांतर श्रेणी है, और जो डी आएगा वही अगला पद में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर T2 -6 है, ये फॉर्मूला का माइनस है, और फिर ये -8, ठीक है। अब देखिए -6 के 6, ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 8, ये क्या हो जाएगा, तो प्लस में 2 आ गया। फिर इसका काम करते हैं T3 -4 -6, फिर -4 माइनस प्लस 6, घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस में। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी में है, और इसका सर्वांतर यानी डी है ना, सर्वांतर क्या आया, तो 2 आएगा। अगला पद पूछेंगे तो -2 में देखिए अगला पद यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पंचमा, तो पंचमा पद होता है A + 4D। तो A क्या है, तो -8 है, प्लस 4, D के वैल्यू कितना है, तो 2 है। तो ये 8 और प्लस 8, यानी अगला पद क्या होगा, 0 होगा। अगला पद क्या होगा, 0 होगा। ये एक नंबर। फिर दूसरा देखिए √7 √28 और √63 कह रहा है, पहले समांतर श्रेणी निकालिए, डी निकालिए, समांतर और उसका अगला पद ज्ञात करिए। तो पहले इसको जो है √7 है तो 7, 28 का देखिए, 28 का रूट तोड़ते हैं, 14 2 से कितना 7, इसको चाहेंगे 28 को 2√7 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 2 के स्क्वायर गुने 7, तो इससे ही कट गया तो 2 बाहर आ जाएगा, 7 रूट में 2√7 हो जाएगा। उसी तरह 63 का तोड़ेंगे 63 है तो 2 से नहीं 3 से, 3 दूना 6, 3 इकाई 3, देख आ जाएगा क्या, 3√7 डैश डैश। अब डी बराबर अभी फॉर्मूला बताए हैं, T2 - T1 बराबर T3 - T2। T2 कितना है, तो 2√7 - 7 √7 बराबर 3√7 - 2√7। इसका मतलब इसको घटाएंगे तो 2 गो √2 है, ये 1 गो √2 है, नहीं तो घटाएंगे तो √7, ये में भी 3 गो में से वो घटाएंगे तो क्या होगा, रूट कितना हो जाएगा, 7 ही होगा। तो ये अगला जो है क्या होगा, तो 4√7 होगा। अब 4√7 को तोड़ेंगे तो 4 के स्क्वायर 16, 16 में 7 से गुना करेंगे तो 16 सत्य कितना होता है, 96, 112, यानी अगला यहाँ पर देखे तो रूट में 112 होगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए 0 -4 -8 और -12 डैश डैश। फिर फॉर्मूला डी बराबर T2 - T1 बराबर T3 - T2। T2 कितना है, तो -4 -0 बराबर फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, तो T3 तो -8 -4। अब इसका क्या होगा, तो देख रहे हैं सॉल्व करेंगे तो माइनस में 4 ही इसका आंसर आएगा। इसका -8 प्लस में 4, -4 इसका आयल है तो इसका भी -4। इसका मतलब ये माइनस अगला पद क्या होगा, -16 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस जो अगला पद में जोड़ना है, तो -12 था, 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -16। एक क्या था, तीसरा था। चौथा देखिए √18 √50 और √98
और रूट 162। अगला पद बनाना है। तो हम पहले बताए थे 18 को तोड़ लेंगे, तोड़ेंगे तो 2 से 9, फिर 3 3, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 गुने 3 के स्क्वायर। इसको चाहेंगे तो 3 बाहर रूट 2, नहीं इससे ही कट गया, इसका हो जाएगा 3 रूट 2। 50 का क्या लिखेंगे, तो 50 को भी तोड़ेंगे, 2 से 25, उसके बाद 5 5, तो इसको लिख देंगे कॉमा 5 रूट 2। उसी तरह 98 को तोड़ेंगे तो 7 रूट 2 होगा, 62 को तो 9 रूट 2 होगा। अब जो है डी बराबर फॉर्मूला बताए हुए T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। T2 कितना है, तो 5 रूट 2 और माइनस 3 रूट 2, एक हो जाएगा क्या, तो 7 रूट 2 और माइनस 5 रूट 2, नहीं 5 रूट 2, नहीं T3 यह है, T2 यह, घटाएंगे तो कितना 2 रूट 2, यहाँ भी घटाएंगे तो 2 रूट 2। इसका मतलब क्या है, 9 रूट 2 में क्या निकलना है, अगला 2 रूट 2 जोड़ेंगे तो अगला पद निकलता 9 2 11 रूट 2। तो 11 के स्क्वायर का पूरा लिखेंगे इस तरह से, तो 11 के स्क्वायर 121 गुने 2, 121 121 कितना होगा 242। इसका मतलब जो है अगला पद आ जाएगा 242। एक लास्ट है जो क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, इस समांतर श्रेणी में है तो पहला पद 2x माइनस 1 है, दूसरा है 3x प्लस 2 है, और तीसरा है 6x माइनस 1 है। अब फॉर्मूला अभी बताए हैं d बराबर T2 माइनस T1, देखिए आराम से बनाएंगे T3 माइनस T2, ठीक। अब क्या है, T2 के जगह क्या है, ये क्या चीज 3x प्लस 2, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगा देंगे T1 2x माइनस 1 बराबर, फिर T3 6x माइनस 1, फिर यहाँ माइनस, यहाँ T2 3x प्लस 2। देखिए सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 2 के 2, माइनस में तो माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 1 बराबर, फिर इसको 6x माइनस 1, इसको माइनस से तो माइनस 3x, आई माइनस में प्लस से तो माइनस 2, ठीक। अब देखिए 3x में से 2x घटेगा 1, ये 2 गो एगो ये सब प्लस में इसलिए 3 हो गया, इधर 6x में से 3 घट जाएगा तो 3x, 2 और माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 3 हो गया। अब यहाँ x प्लस 3 ये बराबर है तो माइनस 3x, अभी हो जाएगा क्या चीज में, प्लस में 3। अब देखिए ये x प्लस में 3x, तो घटाएंगे तो माइनस में 2x, 3 और 3 6, माइनस 2x बराबर लिखे तो माइनस 6 हो जाएगा, x बराबर माइनस 6 बटा माइनस 2, माइनस माइनस कट के समझे प्लस का आ गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा प्लस में, बस।